नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको आपको हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में एक बार महाशिवरात्रि होती है, जो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। पर दोस्तों, हर महीने भी एक शिवरात्रि आती है जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है उसके कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं, जिन उपाय को करके आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानियां दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही में आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और रोग और बीमारियां भी ठीक होंगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय, आज हम आपको जो पहला उपाय बताएंगे, इस उपाय को आप अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानियां हो, धन की समस्या हो, रोग और बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, किसी भी परेशानी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की सामग्री, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने की विधि, 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल, इन दोनों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है और याद रखिए कि यह जल आप उपाय के लिए लाए हैं, ना कि आपको सीधा जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की जलाधारी पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना है। और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके रखना है। और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके रखना है। अब जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस तरफ इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और उस बेलपत्र की डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब इन दोनों बेलपत्र को इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आपको इन दोनों ही पत्ती पर पंचजल समर्पित करना है। पंचजल शिवलिंग के ऊपर कैसे समर्पित करते हैं? पंचजल नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिन 2 स्थानों पर आपने इन दोनों बेलपत्र को समर्पित किया है, उन दोनों ही स्थानों पर आपको अपने उस 1 लोटा जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है। पहले आपको जलाधारी के ऊपर, उस बेलपत्र के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित करना है। जैसे ही आप पंचजल इन स्थानों पर समर्पित करते हैं, उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलनी है, या जिस काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है और
अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत उपाय और व्रत करके देख लिए हैं, जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय की सामग्री। इस उपाय में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। ध्यान रहे काली मिर्ची एक ही लेनी है और 7 काली तिल के दाने। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय में आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह 1 काली मिर्ची और 7 काले तिल के दानों को लेकर भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है। उसके बाद अपनी सीधे हाथ की हथेली में इन दोनों सामग्रियों को रखकर भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास बैठकर अपने सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिवजी के ऊपर समर्पित कर देना है। इन दोनों सामग्रियों को भगवान शिवजी पर समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिवजी से बोल दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और यह उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।